फाइनली आईपीओ से पैसा कमाने का एक और मौका। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ओसवाल पंप की आईपीओ के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे हमारा एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, हमें ये आईपीओ अप्लाई करना या नहीं करना चाहिए। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कहीं कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन, कहीं वैल्यूएशन हाई तो नहीं है, वैल्यूएशन ज़्यादा लो तो नहीं है, और आईपीओ की डिटेल के बारे में, आईपीओ की क्या टाइमलाइन रहेगी, फंड कैसे यूज़ किया जाएगा, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम फाइनल डिसीजन लेंगे। ओसवाल पंप्स एक हरियाणा बेस्ड कंपनी है जो 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी। बेसिकली वाटर सप्लाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लाइक सोलर पंप, मोनोब्लॉक पंप, सबमर्सिबल पंप्स और इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, जिनको आप इंडस्ट्रियल रेंज में यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक रेंज में यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर रेंज में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ओसवाल पंप एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी एसोसिएटेड है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना, जहां कंपनी किसानों को सोलर पंप्स सप्लाई करती है। अब तक कंपनी ने लगभग 26,000 से ज़्यादा सोलर पंप्स की सप्लाई कर चुकी है। ये प्रोजेक्ट कंपनी को 2024 में मिला था, अगस्त 2024 में। इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप नोटिस करोगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में, एसेट्स में 5 गुना का ग्रोथ आया एज कंपेयर। अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर से अब के फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन करोगे तो कंपनी के एसेट्स में 5 गुना का ग्रोथ आया, रेवेन्यू में 3 गुना का ग्रोथ आया, नेटवर्थ में 15 गुना का ग्रोथ आया और रिजर्व्स में 10 गुना का ग्रोथ आया। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21-22 को या फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक अगर आप कंपेयर करोगे, कंपनी के फाइनेंशियल में बहुत मेजर ग्रोथ आया है। इस ग्रोथ की वजह से कंपनी को एक स्पेशल टैग मिला था जिसका नाम था वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। बट कंसर्न की बात है, क्या ये ग्रोथ सस्टेन रहे भी? और क्या होता है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स जब मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट पे डिपेंड होते हैं, जब कंपनी की ग्रोथ एक ही प्रोजेक्ट पर डिपेंड होती है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। माना कंपनी की फाइनेंशियल्स में बहुत मेजर ग्रोथ है बट सस्टेन भी होना चाहिए और ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। बाय एनी सिचुएशन अगर ये प्रोजेक्ट चला जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अब कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनी की पीई रेशो है 63। इसका हम कंपेयर करेंगे कंपनी के पीयर कंपनी से, लाइक रोको पंप्स हो गया, ठीक है, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो गया, शक्ति पंप्स हो गया और वीपीआईएल लिमिटेड। अगर इनकी पी रेशो नोटिस करोगे, कंपनी की पी रेशो 41, 66, 27 और 63, 42 और कंपनी की पी रेशो है 63। कंपेयर करोगे ओवरऑल ओके है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यूएशन थोड़ी सी कम रहती तो ये आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव रहता। कंपनी का प्राइस बैंड भी बहुत हाई है। अगर आप नोटिस करोगे कंपनी का जो अपर बैंड है 614 रुपये, ठीक है, और कम से कम 24 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम डिस्कशन करते हैं कंपनी के आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। 13 जून को आईपीओ ओपन होगा, 17 जून को क्लोज होगा। इस ड्यूरेशन में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आज से ओपन होगा, और 18 जून को अलॉटमेंट का स्टेटस पता चल जाएगा और 20 को इसकी अलॉटमेंट होगी। अगर रिटेल कैटेगरी को अप्लाई करना है तो कम से कम 24 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जहां इन्वेस्टमेंट रहेगी मिनिमम 14,736 रुपये। और अगर स्मॉल एचएनआई को अप्लाई करना है तो कम से कम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 2,06,000 से ज़्यादा। और बात आती है कंपनी का इशू साइज़ क्या है, 1387 करोड़, जिसमें से लगभग 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल में जाएगा और फ्रेश इशू है 890 करोड़, यानी कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करेगी। बट इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी इस फंड को बेसिकली अपनी सब्सिडरी कंपनीज के लोन के लिए, सब्सिडरी कंपनी की यूनिट को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए या खुद के लोन के रीपेमेंट के लिए कर रही है, ठीक है। कंपनी अपना फंड यूज़ करेगी ओसवाल सोलर की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करने की, जो कि एक करनाल बेस्ड होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, और कंपनी अपना फंड यूज़ करेगी खुद की बोरोइंग को कम करने के लिए, और कंपनी ओसवाल सोलर यानी अपनी होली ओन सब्सिडरी के बोरोइंग को रीपेमेंट करने के लिए। जब कंपनी का आईपीओ एक्सपेंशन या बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होता या कंपनी के लोन के पेमेंट के लिए होता है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और कंपनीज की बोरिंग भी बहुत है वैसे तो। अब बात आती है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 71 रुपीज़, यानी अप्रॉक्स 11%। ये ग्रे मार्केट प्राइस कल 16 से 17% था, लेकिन आईपीओ में
जैसे ही मार्केट में कल सेलिंग प्रेशर आया तो ग्रे मार्केट प्राइस में ड्रास्टिक चेंज आया। अगर मार्केट में वीकनेस रही तो ये ग्रे मार्केट प्राइस और भी डाउन आ सकता है और लिस्टिंग नेगेटिव या ऑन एन एवरेज ब्रेक इवन रह सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि मार्केट में अभी वीकनेस है और अभी रिसेंट में एक वॉर भी स्टार्ट हुआ है और जो एयर इंडिया का क्रैश आया उसकी वजह से इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली आपको डिसाइड करना है। उससे पहले आपको इस आईपीओ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत मैसिव ग्रोथ आया है, कंपनी को गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिलते हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब एक नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, इस आईपीओ के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का प्राइस बैंड बहुत हाई है। जो अपर बैंड है 614 रुपये और कंपनी ने अपना जितना भी फंड रेज करा है आईपीओ के थ्रू वो बिजनेस ओरिएंटेड या एक्सपेंशन ओरिएंटेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंड कंपनी अपने सब्सिडरीज के लोन को रीपे करने के लिए या खुद के लोन की रीपेमेंट करने के लिए यूज़ कर रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू एक ही प्रोजेक्ट से आ रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से आ रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। और मार्केट में अभी वीकनेस है, उसकी वजह से ग्रे मार्केट प्राइस के में जीएमपी में बहुत वॉलेटिलिटी है। और अगर मार्केट में यही सेलिंग सेंटीमेंट रहा तो ये आईपीओ या तो ब्रेक इवन ओपन हो सकता है या थोड़ा बहुत माइनर ऊपर या नीचे 2 या 3% का लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है, हमारा कोई मोटो नहीं है कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आपका पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी अपडेट चाहिए, तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। और थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।